मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बीजीडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा जयपुर। आज बीकॉम पार्ट सेकेंड के एबीएसटी के पेपर सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। वर्तमान युग, जैसा कि हमें पता है, कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है और आज पूरा विश्व एक घरेलू बाजार के रूप में विकसित हो गया है। और इस स्थिति में प्रत्येक व्यवसाय के लिए नए आयाम प्रस्तुत किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वयं को बनाए रखने के लिए कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी किस्म का माल उत्पादित करना व्यवसायी का उद्देश्य है। और ऐसी स्थिति में व्यापारी अपने लाभों को अधिकतम तभी कर सकता है जबकि अच्छी किस्म का माल कम लागत पर वो उपलब्ध कराए। तो लाभों को बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत को भी नियंत्रित करना ज़रूरी है और उत्पादन लागत पर नियंत्रण करने के लिए लागत के विभिन्न तत्वों की जो लागत है उनको न्यूनतम कैसे किया जाए, ये ज़रूरी है। तो लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वित्तीय लेखांकन पर्याप्त नहीं है और इसीलिए लेखांकन की एक नई शाखा के रूप में लागत लेखांकन का जन्म हुआ। लागत लेखांकन के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए सन 1944 में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICWAI की स्थापना की गई और इसकी स्थापना गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य लागत लेखांकन का प्रशिक्षण देना, परीक्षा लेना और प्रमाण पत्र जारी करना था। इस संस्था को अधिक स्वतंत्रता देने के लिए तथा लागत लेखापालों की कमी को पूरा करने के लिए सन 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम लागू हुआ और इस संस्था का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है। तो लागत संबंधी कुछ विशेष पदों की परिभाषा हमें यहाँ समझनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लागत क्या है। यानी सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो लागत का अर्थ ऐसे त्याग से है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके और इस शब्द का प्रयोग हमेशा संदर्भ के साथ करना होता है। जैसे लागत से मतलब सामग्री लागत से, श्रम लागत से या कुल लागत से। तो लागत को ICWAI ने परिभाषित किया और उसके अनुसार परिव्यय से आशय खर्चे की उस राशि से है जो किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने या सेवा को प्राप्त करने के लिए लगती है या उससे संबंधित होती है। तो लागत से मतलब उन साधनों के मौद्रिक मूल्यांकन से है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खर्च किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का निर्माण करने में या किसी सेवा की पूर्ति होने पर जो खर्च होता है वह लागत में शामिल